All right, so a very very warm and cordial welcome to this next session. चलिए, अभी तक हमने स्टोरी में देखा था कि ये जो हैक ड्राइवर वाली स्टोरी है, वो जो हमारे नैरेटर है वो पहुंच गए हैं और उनको हेल्प कर रहा है एक हैक ड्राइवर ल्यूटकिंस को ढूंढने में. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. ड्राइवर बहुत केयरफुली सुन रहा था. एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर, ऐसे करके, और हंसा. We'll give brother Lutkins a little surprise. हम ल्यूटकिंस भाई को एक सरप्राइज देंगे, पक्का. चलो, वो कहता लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. ज्यादातर लोग मुझे बिल कहते हैं. उसने अपना नाम बताया ड्राइवर ने. राइट, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये नाम बताया उन्होंने. राइट, ऑल राइट बिल, चलो फिर हम फ्रिट्स के वहां चलते हैं. चलो जी, अब फ्रिट्स के वहां जा रहे हैं. ठीक है. ल्यूटकिंस, अब वो क्या कह रहे हैं, इज जस्ट लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. वो हो सकता है कि यहां हो. बहुत पोकर खेलता है. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल. वो लोगों को चीट करने में एक्सपर्ट है. ऐसा लग रहा था कि बिल जो है ही एडमायर, नैरेटर को ऐसा लग रहा है तो एडमायर कर रहा है ल्यूटकिंस को, उसके टैलेंट को फॉर डिसऑनेस्टी. I felt he had been a policeman. He would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. तो अगर नैरेटर कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि अगर ये पुलिसमैन होता तो ये पकड़ लेता उसको बड़े प्यार से, और उसको उम्र भर दुख रहता कि मैंने उसको क्यों पकड़ा. रिग्रेट इज दुख, पछतावा होना. बिल लेड मी इनटू फ्रिट्जेस. चलो जी, बिल ने पहुंचा दिया फ्रिट्जेस के वहां पर. आपने ओलिवर ल्यूटकिंस को आज देखा है? किसने कहा? ये बिल ने कहा. फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम. बिल ने खुशी से कहा, अनाउंस करके. तो फ्रिट्ज ने मुझे देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो बिल के पीछे था. ही हेजिटेटेड, थोड़ा रुक के कहा, हाँ अभी कुछ देर पहले वो आया था. मुझे ऐसा लगता है कि वो चला गया है टू गुस्टाव्स, एक और जगह है, बाबर है, वो हेयर ड्रेसर है, टू गेट अ शेव करवाने के लिए. अगर वो आता है, अब बिल कह रहे हैं, अगर वो आता है तो बोलना मैं उसको ढूंढ रहा था. ठीक है जी. चलो, सो अब दोनों पहुंच गए गुस्टाव की दुकान में, क्योंकि एक बाबर शॉप थी. वहां पर बिल पहले आ गया, राइट, जैसे पहले हुआ था, और नैरेटर रिमेन आउटसाइड. वो डोर के पास खड़े रहे और पूछा, आके अंदर जाके इंक्वायर किया बिल ने. नॉट ओनली द स्वीड, जो स्वीडिश डिसेंट से थे, लेकिन दो कस्टमर्स को भी पूछा उन्होंने कि ल्यूटकिंस को देखा है किसी ने? तो उन्होंने कहा कि नहीं. स्वीड ने कहा कि नहीं, देखा नहीं है, लेकिन गुस्से में कहा कि आई हैवंट सीन हिम एंड आई डोंट केयर टू. मैंने नहीं देखा है और ना मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो जो आपको मिल जाए तो उसको बोलना, यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 he owes me. उसको बोलना कि आपको ही वो पैसे दे दे, $35 जो उसने मुझे देने हैं, और फिर मैं वो आपसे ले लूंगा. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट, एक कस्टमर ने सोचा, ही हैड सीन ल्यूटकिंस. उसको लगा शायद मैंने ल्यूटकिंस को मेन स्ट्रीट में चलते देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल. चलो जी, यहां पे भी बात नहीं बनी. अब जब हैक में वापस आए, बिल ने कहा, बिकॉज ल्यूटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्टाव्स, ही हैड प्रॉबेबली, शायद, गॉन टू ग्रेज फॉर अ शेव. वो कहता कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ल्यूटकिंस ना यहाँ पे जितना उधार वो ले सकता था ऑलरेडी ले चुका है, फिर उसने यहाँ शेव नहीं करवाई होगी. वो ग्रे के वहां गया होगा, एक और बाबर शॉप. ये अब एट ग्रेज शॉप वी मिस ल्यूटकिंस बाय ओनली 5 minutes. नैरेटर कहते हैं कि ग्रे की दुकान में हमें पता चला कि वो 5 मिनट पहले ही गया है, शायद पूल रूम की तरफ. और लगा बस पकड़ लेते अभी. चलो, राइट, पूल रूम.
में क्या हुआ, ऐसा लगा कि ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। ऐसा लगा कि अरे भाई अभी सिगरेट खरीद के बस अभी अभी निकला है। तो हम उसके पीछे गए, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर। 1 बज गया। अब पूल रूम में ऐसा लगा कि बताया गया कि अभी अभी तो निकला है सिगरेट लेके। तो हम निकले बाहर, उसके ऐसा लगा कि हम इन्हीं में से कोई एक है जो लोग जा रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। 1 बज गया। आई वॉज हंग्री, भूख तो लगी थी नैरेटर को। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं बिल की कंपनी में, राइट, और उसके रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों के बारे में जो बिल बातें करे जा रहा है। एक वक्त पे तो ऐसा लगा कि ये बातें ही बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्केर्सली कैड, शायद स्केर्सली मतलब ओनली जस्ट बेयरली, तो मुश्किल से शायद मेरे को परवाह रही थी कि मुझे ल्यूटकिंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा कुछ खा लें। अब बिल क्या कहते हैं, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट। इनफैक्ट नैरेटर क्या कह रहे हैं, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं आपको खाना खिलाता हूं। अब व्हाट डज बिल से, वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, मेरे को तो घर जाना है खाने के लिए। आई डोंट केयर मच, मैं ज्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाता, सिर्फ 4 ही हैं और सब बेकार हैं यहां पे। तुम बताओ तुम क्या खाओगे, बिल इज आस्किंग हिम। हम ऐसा करते हैं, हम मेरी वाइफ से लंच पैक करवा लेते हैं दोनों के लिए। वो $50 से ज्यादा पैसे नहीं लेगी, एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट। ग्रीजी मतलब बहुत ऑयली, और रेस्टोरेंट में ऑयली खाना खाओगे तो ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे तुम्हें, तो ये बेटर एक डील है। एंड विल गो अप टू द वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। तो फिर उसके बाद हम हिल की तरफ जाएंगे, वहां पे खाना भी खाएंगे और व्यू को भी एंजॉय करेंगे। आपने क्या चीजें पर फोकस करना है। अब और क्या कहता है वो उसकी फैमिली के बारे में, जो अभी आपने जानना है ल्यूटकिंस के बारे में। बिल जो कहेगा, क्या नैरेटर समन दे पाएगा, देखते हैं। और ल्यूटकिंस है कौन, जिसकी आइडेंटिटी एंड में रिवील होगी। चलिए, मुझे मालूम था या है दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी, वो सिर्फ एक ब्रदरली लव नहीं था जो बिल मेरी हेल्प कर रहा है, वो सिर्फ एक ब्रदरली लव नहीं है। नैरेटर सोच रहे हैं अब ये, मैं पैसे दे रहा था उसके टाइम के लिए उसको। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, मैंने 6 घंटे लंच आवर को इंक्लूड करके उसको पैसे दिए हैं। एंड व्हाट वाज देन, उस वक्त वो बहुत ज्यादा पैसे थे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, मैं भी डिसऑनेस्ट ही था, वो भी था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने वो सारी जो खर्चा मेरा बिल पर हो रहा था मैंने वो कंपनी को चिपका दिया, और द कंपनी हैड टू पे मी। रीएम्बर्समेंट की फैसिलिटी होती है ना, सो बता दिया होगा कितने एक्सपेंसेस हुए, तो कंपनी ने मुझे रीएम्बर्स किए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन वर्थ होता, सही होता अगर खुद ही पे किया होता मैंने उसकी प्रेजेंस के लिए उसको। बिल उसको इतना अच्छा लग रहा था, बिल ने एक जादू कर दिया था उस पर। ही वॉज वेरी फ्रेंडली। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम, विजडम इज समझदारी, कंट्री विलेज को कहते हैं, विलेज साइड को, राइट। चीयरफुल खुशी। सो वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। एक गांव से आने वाले इंसान के लिए जो कि शहर में रह के परेशान हो गया था, फेड अप हो गया था, उसके लिए बिल की वो चीयरफुलनेस, कंट्री विजडम, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। जैसे हम हिल टॉप पर बैठे, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स, व्हाट आर पैस्चर्स, ये देखिए, कवर्ड विद ग्रास एंड अदर लो प्लांट्स एरिया, वो एरिया जहां पर ग्रास हो और अदर प्लांट्स भी हों और एनिमल्स के ग्रेज करने के लिए वो अच्छा एरिया माना जाता है,
राइट? सो क्रीक, व्हाट इज क्रीक? वैसे तो वाटरवे को भी कहते हैं, क्रीक एक आवाज भी होती है, जैसे हम कोई लकड़ी तोड़ते हैं तो वो क्रीक आवाज करते हैं, ट्र, ट्र, वो वाली आवाज, क्रीक साउंड, राइट? चलो एनी हाउ, वो मतलब नहीं है यहाँ पर है एक वाटरवे, राइट? सो विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, उसने बात की गांव के बारे में, और पेंटेड अ पिक्चर, चलो सबके बारे में बात की। तो अभी बातचीत चल रही है बड़े आराम से, देखते हैं क्या होता है। वो नोटिस कर रहा था सब कुछ, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। उसने बातें तो की लोगों के बारे में, लेकिन फिर उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो माफ भी कर रहा है सबको, उनकी फुलिशनेस के लिए, उनकी बेवकूफियों के लिए। उसने डिस्क्राइब किया मिनिस्टर की वाइफ को, who sang the loudest in church, जो चर्च में सबसे ज्यादा लाउड गाती है, when she was most in debt, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। तो बिल ने उसकी भी बात की। फिर उसने कमेंट किया उन लड़कों के बारे में जो वापस आए कॉलेज से, या आते थे या आ रहे थे, इन वेरी फैंसी क्लोथ्स, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप थे जो। उसके बाद उसने उस लॉयर के बारे में बताया, whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie in the same day. कोशिश की होगी। सो बहुत सारी चीजें आसपास की उसने डिस्कस की। He made them all live. ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने ही है। एक लॉयर जिसकी वाइफ ने कोशिश की थी कि उसको कॉलर और टाई इकट्ठा पहना दिया जाए। कॉलर वो होता है ना वो, और उसकी टाई तो आपको मालूम ही है, राइट? सो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही चल रहे हैं वो, और ऐसी सब चीजें हो रही हैं। उस दिन आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी। जहां पे मैं रह रहा था उससे ज्यादा बेहतर उसने मुझे उस गांव के दर्शन करा दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं गांव को बेहतर जानता हूं, और मुझे अच्छा भी लग रहा था। सो बिल को ज्यादा मालूम नहीं था कॉलेजेस और सिटीज के बारे में, बट उसने बहुत सारी नौकरियां कर रखी थी। ही हैड हैड a lot of jobs, और ट्रैवल भी किया था अराउंड द कंट्री, राइट? सो अपने एडवेंचर से उसने सिंप्लिसिटी, फिलॉसफी, सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल रहना, व्हाट इज फिलॉसफी, एक कोड समझ लीजिए कि ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, और लाफ्टर, ये सब सीख लिया था। उसने मुझे ताकत दी। हमने वो पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स जो था उसको छोड़ा और अपनी सर्च को दोबारा शुरू कर दिया। हमें वो मिला नहीं। फाइनली बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड। उसने एक ल्यूटकिंस के एक फ्रेंड को पूछ लिया और उसने एडमिट किया, ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म। ओलिवर गया है अपने मम्मा के, अपने मदर के फार्म पर 3 माइल्स दूर। हम वहां गए, राइट? देयर लेइंग प्लान्स, बना रहे थे प्लान्स। फाइन। सो इससे आगे वाले पार्ट में हम आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। तब तक यू टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जितनी स्टोरी पढ़ ली है उसको अच्छे से समझें, कोशिश करें क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, एंड वी शिल फाइंड आउट what happens next. It's a very interesting story. I hope आपको मजा आ रहा होगा। बाकी मजे अगले पार्ट में लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।